जब इनकी गैल कुछ हुआ जब भी बैठी, नहीं हुआ तो क्यों बैठती? ये आरोप बेबुनियाद नहीं है। और यदि ये गांव का मैटर होता ना, गांव का, अब लोग तो मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो गए होते। बहन की इज्जत के लिए भाई एकदम अपना कत्ल कर देगा, सड़क दूसरे को मार देगा, कानून बात की बात है। लेकिन यदि वहाँ गांव में हो जाता है, पहले FIR से पहले वो गिरफ्तार हो जाता। गिरफ्तारी होनी थी, पॉक्सो एक्ट के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन नहीं हुई। हाँ, इन्होंने विपक्ष को मुद्दा दे दिया। जब ये काम हुआ 3-4 महीने पहले, जब भी इसे ये काम करना था, FIR वो भी किसी के कहने से नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के दबाव से हुई। सुप्रीम कोर्ट के दबाव से FIR हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। अब तक तो मोदी जी को उसकी सदस्यता खत्म करने के बाद राहुल गांधी जी की तो तुरंत सदस्यता खत्म कर दी, सिर्फ एक मोदी समाज को चोर कहने के ऊपर। और इतना बड़ा आरोप इंटरनेशनल खिलाड़ी ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए नाम रोशन किया है, उनके कहने पे एक FIR दर्ज नहीं हो रही, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ रही है। इतना बुरा स्थिति है देश की, इतनी बुरी कि आज तक नहीं देखी गई है। बृजभूषण जी कहते हैं कि इन खिलाड़ियों का अपना पहले तो बात कोई स्टैंड नहीं है। कभी कहते हैं कि FIR दर्ज कर लो, जब FIR की बात होता है तो कभी बोलते हैं इस्तीफा दे दो, इस्तीफे की बात हो गई तो कभी सांसद ही खत्म कर दो। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो वो पावर में पूरा बना रहेगा, और पावर में पूरा बना रहेगा तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके खिलाफ। सबसे पहले इस्तीफा ले इसका, और उसके बाद तो इसका सारा काम हो जाएगा FIR दर्ज होने के बाद। सर, बृजभूषण जी की भाजपा सांसद की जो सदस्यता है उसे खत्म करना कितना मुश्किल है, क्या ये मुमकिन है? जी नहीं मुमकिन है। इसको सबसे पहली बात, अगर हमारे पब्लिक, हमारे भारत के जितने भी नागरिकता है, अगर हमारे ये भाई के अंदर भाईचारा, प्यार मोहब्बत होगा तो ये जितने भी अपराधी संसद है, मंत्री है, ये अपने आप को बादशाह है, सबको क्या करो कि नीचे से कुर्सी का टांग काटो और भड़क करके उसको जमीन में घुसा दो। क्योंकि इस तरह से नहीं हमारे संविधान देश चल सकता है, और नहीं हमारे देश के अंदर हमारे लोकतंत्र का बचाव हो सकता है। ये सब क्या हमारे एक संसद के नाम पर, अपराधी के नाम पर आते हैं, इनको संसद बनाते हैं और देश की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और हमारे कानून के किताब की भी धज्जियाँ उड़ाते हैं और अपमान कराते हैं। ये सब ये देश के आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, धज्जियाँ उड़ाने के लिए, हमारे देश की माँ बहन का इज्जत अफवाह लूटने के लिए, उनको इज्जत को लूटने के लिए है। और क्या करते हैं कि वो दिन दहाड़े क्या करते हैं, उनको इज्जत के लूट लेते हैं, और क्या करते हैं बिंदास क्या करते हैं कि जेल से बाहर होकर बादशाह बन के घूमते हैं। और जो निर्दोष होते हैं उनको क्या करते हैं कि इंजाम लगा के उसको 20 साल के लिए, 25 साल के लिए उम्र कैद की सजा में डाल देते हैं। 84 FIR दर्ज होने के बावजूद भी कोई एक्शन कोई नहीं है सर, ये सब ये दिखावा है। और इनका हर सूरत में इनको सरकार को नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं मिल सकता है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले अगर उनके पास सांसद की सदस्यता है तब तो ये गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल होती दिखाई देती है। उनके साथ में प्रधानमंत्री जी है ना, उनके साथ पीठ पे हाथ है सर पे। प्रधानमंत्री इस पे पहले करे कि उसको गिरफ्तार करो पहले। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे कि लड़ाई अब प्रधानमंत्री जी से है। प्रधानमंत्री से। तो इस लड़ाई को कैसे जीता जाएगा? लेकिन पब्लिक की असली बात को बात नहीं करते मोदी जी। प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कहावत में आपने डायलॉग सुना होगा कि सच को छुपाने के लिए दुनिया अपनी अपनी अखबार बदलते हैं। सच को छुपाने के लिए दुनिया अपनी अपनी अखबार बदलते हैं। अब मुजरिम तो आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप इनकी हथियार बदलते रहते हैं। तो ये दिखावा के लिए है, लेकिन हथियार सारा इन्हीं का होता है, इन्हीं का सब मास्टरमाइंड होता है। सर, मेरा आपसे सवाल है, बृजभूषण जी कह रहे हैं कि ये यौन उत्पीड़न के जो आरोप है ये तो केवल बहाना है। हमने फेडरेशन में कुछ बदलाव किए थे कि उन्हें ट्रायल देना है, उन्हें जो है नेशनल खेलने, तभी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हैं। वो इन सब प्रक्रियाओं से बचना चाहते हैं, केवल इस वजह से वो ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं। बेटे देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इन्हों का मतलब संबंध RSS ਨਾਲ। RSS का मतलब औरत प्रति, बच्चियां प्रति मनुवादी समझ है। औरत ਨੂੰ ਉਹ एक पैर की जुत्ती समझते हैं। और जो बृजभूषण ये कह रहा है कि मेरे ते सिर्फ चुनाव करने के लिए आरोप लाए हैं, 80 केस वो जो चलते हैं उसके ऊपर वो 80 केस कैसे चल पे? ये पहला भी एक यूपी में घटना वापरी सी, उदों भी इन्होंने मतलब यही कुछ
बताया। एक कठुआ में वापरी सी, उदों भी इन्होंने सपोर्ट की, बलात्कारियाँ की। 4 किसान साढ़े शहीद करते थे लखीमपुर खीरी में डर कर, उस मंत्री को भी कुछ नहीं किया, पर्चा दर्ज कर लिया। केरा से उसको उसके बेटे को मतलब गिरफ्तार करा दिया। बाद कानून ने उन्होंने जमानत देती। देखो जिहड़ा ये लोग कहते हैं ना भी ये लोकतंत्र देश है, कोई लोकतंत्र नहीं गा। कानून 2 प्रकार के आ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਈਡੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਝੰਡਾ ਫੜਾਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। क्योंकि मतलब ये जरूरत किमें पई, एक खिडारियां दा चेयरमैन होने के नाते उस परिवार दे विच घटिया कार्रवाई करे। तो मैं भारतीय किसान यूनियन दिखाऊंगा अज संयुक्त मोर्चे वालों असीं आए हैं, असीं ये विश्वास दिवाने हैं। पहला भी 1 साल ते 13 महीने हमने मतलब इत्थे मोर्चा लाया सी ते मोदी को झुकाया था, हुण भी झुकाएंगे, इन्हां नूं इंसाफ दवा के जाएंगे। और जितना भी ये जोर लाना भारत सरकार ने ला ले, लाजमी मतों सीखा थले अंदर कराएंगे। तो यहाँ पे सर कह रहे हैं कि पूरा किसान इन खिलाड़ियों के साथ है, और जब तक ये न्याय की लड़ाई नहीं जीत लेते तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे, जेल नहीं भेजेंगे जब तक साइड नहीं होंगे। सर जैसे कह रहे हैं जी जैसे कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, लेकिन गिरफ्तारी से पहले इनकी सांसद सदस्यता जो है वो खत्म होना बेहद ज़रूरी है। वो ही सबसे बड़ा कह सकते एक परीक्षा है इन तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए। तो ये कैसे संभव होगा? मैडम देखिए, ये जो इन लोग का जो डिमांड है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है, 6 बार के MP है, 1991 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इनका जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जैसे गोंडा, बलरामपुर, इन सब में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि 9 महिलाओं ने जब इन पे आरोप लगा दिए हैं, तब भी अभी तक भारत सरकार कुछ भी करती हुई नहीं दिख रही है। तो इनसे ये कुश्ती संगठन का इस्तीफा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है उस पद से। मैं आपको चाइना का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं UPSC का स्टूडेंट हूँ। चीन में अभी कुछ साल पहले वहाँ की एक टेनिस खिलाड़ी पेंग सुई ने एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े नेता जैंग ग्योली पे उन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, कई साल तक किया। आप देखिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उस नेता पे कुछ एक्शन नहीं लिया। फाइनली क्या हुआ, उस महिला को अपना कैरियर ही छोड़ना पड़ गया, जो टेनिस का है। तो क्या होता है कि आप इस तरह से अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है ना, लगता है पूरा करप्ट सा होते चला जा रहा है। हम किसान आंदोलन के भी टाइम देखे हैं, वो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जब चला, अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो उनके बेटे पे भी कुछ नहीं होता। PM मोदी कर्नाटक चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप तो जानती हैं 2019 के बाद से अगर आप देखें तो अपना जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है बहुत ही डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रोज सतपाल मलिक आप इंटरव्यू सुनिए, यही बात कर रहे हैं। और एक बात तो क्लियर कट है कि इनके किसी भी नेता पे कुछ हो जाए, महिला के लिए भी कोई कुछ कर दे, स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पता है उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाएगा। PT उषा का बयान आया था जो कि काफ़ी निंदनीय था, क्या कहना चाहेंगे? मैम उनको ऐसा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग बार बार कर रही हैं कि ओवरसाइट कमेटी का जो इंटरिम रिपोर्ट आया है, फाइनल रिपोर्ट तो पब्लिश नहीं हुआ है। इंटरिम रिपोर्ट में ये चीज़ है कि वो लोग ब्रजभूषण सिंह पे कोई आरोप के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो कुश्ती संगठन है ना, उसमें और खिलाड़ियों के बीच कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, माने मैटर कुछ और था। ये लोग बात को केवल ढुलमुल करके उसको चेंज कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट। सर जितने भी ये जो आरोप लग रहे हैं उन्हें बेबुनियाद बता रहे हैं, मुद्दे को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ रहे हैं। देखो इन्हें तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है केवल, ये इसलिए अपनी राजनीति को बचाने के लिए और अपनी छवि को साफ बनाने के लिए ये तो इनको कुछ भी कहेंगे। अब से पहले तो ये मोदी जी की बेटियां थी, अब से पहले ये मोदी जी की बेटियां और बेटा हुआ करते थे जब तक ये गोल्ड मेडल ला रहे थे। अब मोदी जी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठानी चालू कर दी, तो अब ये इन पे ही आरोप लगा रहे हैं कि अब से पहले क्यों नहीं हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ था, वो क्यों नहीं हुआ था। अरे जब अब इनके सामने बात आई है तो इन्होंने बात आवाज़ उठाई है ना, कोई छोटा खिलाड़ी नहीं उस बात को उठा पा रहा होगा अपने स्तर पे। मैम एक बात मैं बोला, हम लोग यहाँ पे जो भी खिलाड़ी लोग को देख रहे हैं, ये लोग सब ओलंपिक मेडलिस्ट विनर हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे वो इतने बड़े खिलाड़ी लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो डीप डाउन द लाइन अगर कोई लोअर फैमिली का मेंबर के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, हमको लगता है तहसीलदार से भी हमको लड़ना पड़ेगा, वो भी बात नहीं सुनेगा। बृजभूषण सिंह जी कह रहे हैं आप सबूत लाइए, हम फांसी पे लटकने के लिए तैयार हैं। अरे मैडम वो तो ऐसे ही बोलता, हर करप्ट आदमी यही चीज बोलता है कि बृजभूषण जी अपनी सदस्यता छोड़ दें, सबसे पहले फांसी पे तो अपने आप। उन्होंने ये बोला है कि हाँ अगर हमारे पहलवान
किशन भाई ये भी चाह रहे हैं अगर वो अपना धरना इसी शर्त पर खत्म करते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा उनका बयान आया है। तो हम खत्म करवा देंगे ना धरना, सबसे पहले इस्तीफा तो दे, उसकी कार्रवाई तो बाद में करते रहेंगे जैसे होगी। अभी ये सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, 2024 के इलेक्शन आने दो, इन्हें पता पड़ जाएगी, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। ये अगर इतनी मोटी सरियाओं की जेलों में नहीं डल गए ना सारे के सारे, तो नाम बदल लेना। मैडम आप देखिए, आप ब्रजभूषण सिंह का जो बात करें, कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था सुधीर चौधरी के साथ, वो कितना लूज टॉक कर रहा है। आपको भेज देता हूँ, हमारे सुधीर चौधरी क्या है, उसके पास आप क्या इस्तीफा भेजेंगे, आपको भेजो। मैंने आप देखिए, एक होता है किसी भी मैटर को आप गंभीरता से लीजिए, माखौल उड़ाते टाइप बात कर रहे थे, मैं आपको भेजवा देता हूँ सुधीर चौधरी WFI का चीफ है कि वो ये करेगा। सर जांच कमेटी बिठाई गई, मात्र झुंझुना है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है ना, वो दरअसल वो बहरी हो चुकी है। एक छोटे से जो कोई भी मुकदमा होता है उसके लिए भी लोगों को सड़क पे आना पड़ता है। ये तो इतना बड़ा लड़कियां जो हमारी स्पोर्ट्स में हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं और उनको सड़क पे आना पड़ेगा, कितनी शर्म की बात है। मतलब हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे तभी सुनोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिम्मेदार हैं, वो लड़कियों का विकास के लिए हर बार आगे आते हैं, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? PM मोदी जी मन की बात करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, बकवास है, मन की बात तो कुछ नहीं है। देखिए, मन की बात का क्या फ़ायदा है, देश को क्या फ़ायदा हुआ मन की बात का? आज तक किसी मीडिया से नहीं, देखिए, नहीं मीडिया का छोड़िए, मन की बात का देश को क्या फ़ायदा हुआ? वो अपनी मन की बात करते हैं स्टूडियो में बैठ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से तमाम गरीब वर्ग तक विकास की योजनाएं जो है। सुनिए, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, गरीब को क्या दिया है? आज पेंशन, जवान जो है अपनी पेंशन के लिए बैठा है, गरीब तबका जो बुजुर्ग आदमी उनके पेंशन के लिए बैठे हैं, जवान मर रहे हैं। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, फिर भी जवान मर रहे हैं। मन की बात, इनकी मन की बात की, ये देश का गौरव है, ये बेटियां हैं जिन्होंने सोना लेके आए देश के लिए। इन्होंने क्या किया सिवाय झूठ बोलना? 15 लाख मिला, महंगाई कम हुई, पेट्रोल कम हुआ, तो अराजक जो असामाजिक तत्वों की कमी हुई, क्राइम कम हुआ। मुझे आप ये बताइए, बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला क्या? कुछ नहीं, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, ये कुछ नहीं है। मन की बात को फायदा, देश को क्या फायदा, मुझे ये बताइए। मन की बात का देश को कोई फायदा नहीं। बृजभूषण सिंह जी जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बेहद कठिन है, और ये प्रोटेस्ट भी तभी खत्म होगा जब वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन क्योंकि अगर वो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनको हटाना, फिर उनकी संसद सदस्यता खत्म करवाना कितना मुश्किल है। ये देखिए, जब तक वो राजनीति में है ना, कुछ नहीं होगा। खेला में भी राजनीति घुस गई, हर जगह राजनीति घुस गई। किसी भी चीज़ में राजनीति अगर गई ना, तो उसका बैलेंस हर टाइम ऐसे ही रखेंगे, उसने लंबा बनाए रखेंगे, उसका फैसला कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा ही मामला हरियाणा में भी आया था, जो अपना संदीप सिंह खेल मंत्री था, उसके ऊपर भी कोच ने आरोप लगा रखे, उसका कुछ हुआ? ये तो बहुत बड़ा हो गया, उससे का नहीं हुआ आज तक कुछ। और ये तो बड़ा लेवल पे है, छोटा लेवल पर चले जाओगे ना, छोटा सा कोच है ना, ज़्यादा पैसे ले गया, उनका शोषण करेगा। नेशनल क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आगे नहीं बढ़ने देंगे उन्हें। आज का दिन हम भी अपने बच्चे ने सोचा ना स्पोर्ट्स में डालना, तो इतनी गंदी लाइन दिखे या तो इससे तो और कुछ कर लो, स्पोर्ट्स में नहीं घुसने देंगे। सर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि हमने तो जांच कमेटी बिठाई, लेकिन हमें पहलवानों का सपोर्ट नहीं मिला, उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। कभी वो इस्तीफे की बात कहते हैं, कभी वो कहते हैं सदस्यता खत्म कर दो, कभी कहते हैं FIR दर्ज कर लो, तो एक स्टैंड देखिए उसमें खेल मंत्री जी का है ना, उनको खिलाड़ियों का सहयोग कब मिलता है? जब वो जो बृजभूषण जी हैं उनको इस्तीफा ले लेते हैं। अगर 10 साल से वो खिलाड़ियों के यौन शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, सरकार के हाथ है। इतनी सारी कई बार एलिगेशन तो लग चुका है, जब एलिगेशन लग चुका है सारा बोर्ड तो हटा देना चाहिए। 38 FIR है उसके। ये मतलब वो वहाँ मांगे, सरकार इस्तीफा दे। वहाँ कहना है, देखिए कहने का मतलब यही है कि जो सरकार का खेल है ना, कि हम खिलाड़ियों को रोक भी दे जांच से, अनुराग ठाकुर के हिसाब से जो खेल मंत्री हैं, खिलाड़ियों को रोक भी दे, और ये जो केस है इसको रफा दफा कर दें। भाई साहब, बात है ये करेंगे, फूट डालो राज करो। अगर यूपी में इलेक्शन आ जाएगा तो हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में इलेक्शन आ जाएगा तो जाट नॉन जाट,
कहीं भी आ जाएगा, ये बस बांट देंगे। मोदी लोग वोट कितने % मिले थे? 100 में थे 32 या 36%। और जितने भी है उससे तीन तिहाई तो उसके खिलाफ ही है, बस बांट दिया। तो ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव पे कैसे असर डालेगा? ये इसने भी जाति में बांट देंगे। ये बजरंग पुनिया होगा, फोगाट होगी, यही कह देंगे ये तो जाट है। देखिए, और हरियाणा में भी इलेक्शन है। 24 में ये नारा देंगे नमो नमो, जनता नारा देगी गयो गयो, ये बात सुनिएगा। और ये जो चुनाव की बात है ना, ये ब्रिजभूषण के 38 लोगों की लिस्ट है क्राइम की, अयोध्या, फैजाबाद, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया, ये बगल में लेके घूम रहे हैं इसको। इतना बड़ा क्रिमिनल है, इसको मिट्टी में मिला ना, इसके इस्तीफा क्या बर्खास्त करो, इस्तीफा क्यों दे? क्रिमिनल है बहुत बड़ा। लेकिन वो तो सबूतों की बात करे कि जिस दिन हमारे सबूत आ जाएंगे हमारा गुनाह सिद्ध हो जाएगा। देश की बेटी कोई झूठ नहीं बोलती। एक छोटी बच्ची जो आरोप लगा रही है, तुम देश की बेटी से सबूत मांगोगे? तो इतना बड़ा क्रिमिनल एक बच्चे, ये तो अच्छा, उसको हम लोग शाबाशी, पूरा देश उनके साथ है, उसने हिम्मत करी, देश का उजागर किया, इसका नाम उजागर किया। कोई दूसरी पार्टी का होता, झूठी FIR भी होती ना, झूठी FIR भी होती, वो अंदर मिलता, जमानत भी नहीं होती, अंदर मिलता। आपको क्या लगता है कि आजकल जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई चाहता है कि हमारा बदनामी हो? जब अति हो गया तभी तो इन लोगों ने क्लेम किया। अब प्रधानमंत्री जी को इसमें सोचना चाहिए। लेकिन इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को तो ये पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक कहावत है, ये तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हम करे तो रासलीला, आप करे तो कैरेक्टर ढीला। अगर बीजेपी के नेता जो प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में लोग हैं, तो ब्रिजभूषण जी हो या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की आप बात करें, अगर वो लोग गलती करें तब तो ठीक, हम उसको रफा दफा कर देंगे। अगर एक मिनट सर, विपक्षी पार्टी के लोग जो भी करें तो हम उनके ऊपर ED CBI भेजेंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भाई बेटियों के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न या किसी प्रकार की एलिगेशन आता है तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना। आप उसको टाल क्यों रहे हैं? अपने लोग को बचा क्यों रहे हैं? इसका मतलब आप गुंडों अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसका तो इसका सही निकल रहा है ना। तो इसके ऊपर जो भी है पॉलिटिकल एजेंडा ना देखा जाए। अगर इनके सरकार में गलत हो रहा है बेटियों बहनों पे या छात्रों पे, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जाता है और इनको हारना चाहिए। लोगों के बीच मुद्दा जाएगा तो हारेंगे ही। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे, यहाँ लड़कियाँ सड़कों पर बैठी हैं। तो मोदी जी तो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि ब्रांड है उनका प्रचार के मामले में। उन्हें इलेक्शन जीतना आता है लेकिन सरकार चलानी नहीं आती। वैसे भी कर्नाटक में तो इस बार जाने वाले हैं वो, 40% कमीशन इस बार ट्रेंड कर रहा है वहाँ पर। और आज मन की बात कार्यक्रम मोदी जी का आया है, मुझे उम्मीद थी कि वहाँ पर कुछ मुद्दा हमारे पहलवानों का भी कुछ ना कुछ मोदी जी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सम्मान किया था पहलवानों का, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आया है। ठीक है। और मोदी जी तो